हेलो दोस्तों, ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। चलिएगा आज हम सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जो हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 9 करेंगे अपना। अभी तक पिछले वीडियो में हमने 8 तक किए थे। अब इस वीडियो को 9 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं 9 का सवाल अपना क्या है। तो 9वां सवाल है अपना कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यानी कि वर्तमान आयु पूछी, उसने क्या पूछी? वर्तमान आयु पूछे किसकी? राहुल की और हारून की। तो छात्रों अपन को ज्ञात कैसे करना है? तो अपन सबसे पहले उसमें राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात दिया है 5:7। तो इसको उठा लेते हैं। तो पहले लिखेंगे माना कि क्या छात्र मानेंगे राहुल की वर्तमान आयु। क्या मानेंगे अपन? माना कि राहुल की वर्तमान आयु बराबर। छात्रों देखो करना कैसे? आपको इसमें दिखा कि राहुल और हारून, पहले नाम अगर राहुल का है तो जो पहली संख्या दी है 5 तो वो राहुल की है, और बाद में दिया है हारून तो हारून की है 7। तो इसमें दिया है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु तो राहुल की है 5, तो अपन मान लेते 5x। क्या मान लेते छात्रों? 5x। क्या मानते अपन कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? 5x है। इसी प्रकार हारून की होगी, हारून की वर्तमान आयु छात्रों कितनी होगी? 7x। अब इसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। हमने मान लिया राहुल की वर्तमान आयु 5x है और हारून की वर्तमान आयु 7x है। अब क्या है? आयु किसमें होती है? वर्ष में। तो यानी कि 5x है ये किसकी? राहुल की 5x क्या है? वर्ष है। क्या 5 इसकी भी है, हारून की है, वो भी 7x वर्ष है। कितनी है? 7x वर्ष। तो देखिए छात्रों का उसने कहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। चल लिखेंगे 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, राहुल की आयु। तो अभी छात्रों वर्तमान आयु कितनी है? 5x। कितनी है? 5x। अब इसमें 4 वर्ष बाद पूछ रहे हैं छात्रों, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे। क्या करना? 4 और जोड़ देंगे तो ऐसी हो जाएगी राहुल की 4 वर्ष की बात होगी। अब इसमें लिखेंगे 4 वर्ष बाद हारून की आयु क्या हो जाए छात्र? अभी कितनी है? 7x। 4 वर्ष बाद हो जाएगी तो +4 वर्ष। अब उसके बाद में कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या है छात्रों? योग आप जानते हैं कि योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो यानी कि ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद राहुल की और हारून की जो आयु होगी कितनी होगी? 5x + 4 और 7x + 4। इनको जब आप जोड़ देंगे तो उसकी उम्र हो जाएगी कितनी? 56 वर्ष हो जाएगी छात्रों। तो अपन जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। देखते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार तो छात्रों प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग है तो वो कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद अपन निकाल लेंगे तो 56 वर्ष उनकी आयु का योग। किसकी आयु? राहुल की और हारून की। तो राहुल की आयु कितनी है? 5x + 4 वर्ष धन उसकी कितनी है? हारून की 7x + 4। तो 7x + 4 इनको अपन जोड़ देंगे बराबर कितना हो रहा है? 56 हो रहा है। बस यही सवाल कह रहा है कि राहुल की जो 4 वर्ष की उम्र है, 4 वर्ष बाद की उम्र है, 4 वर्ष बाद, और हारून की जो 4 वर्ष बाद उम्र है, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 56 वर्ष हो जाएगा। तो अपने लिख दिया है। तो 5x + 4 जीव करते हो, फिर इसका इसमें कोष्टक के अंदर करेंगे +7x होगा और +4x होगा बराबर 56 की 56 जो करता हूं लिखेंगे। तो आप उसको करना कैसे आगे कि देखो 5x + 4 है, x वाली संख्या को सब जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5x ये है और 7x ये है। 7 और 5 कितना होगा? 12x लिख देंगे 12x। अब इनको जोड़ देंगे 4 और 4 कितना होगा? 8 यानी कि 8 बराबर कितना है छात्रों? 56 है। कितना है? 12x + 8 बराबर के 56। अब अपन को करना कैसे है कि यहाँ 12x है तो 12x जो का तो लिखेंगे। चलो इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर आ रहा है।
तो 12x धन 8, लेकिन 12x धन 8 बराबर 56 था। तो कितना है 12x धन 8 बराबर के 56। अब हम करना है कैसे छात्रों, 12x जो होगा तुम लिखेंगे बराबर के बराबर 56 के 56, जो इधर धन का 8 है छात्रों तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 8। कितना हो जाएगा छात्रों माइनस का 8। तो 12x बराबर 56 में से 8 घटा देंगे छात्रों तो हमें प्राप्त होगा 48। कितना होगा 48। अब देखते हैं x बराबर 48 जो होगा तुम इधर जो 12x के साथ गुणा में है तो उधर जाएगा हो जाएगा भाग में। अब 12 को भाग 48 में दे देंगे हैं, 12 का भाग डिवाइड करेंगे 48 को तो हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4 यानी 4 आ जाएगा 12 चौको 48 यानी x का मान कितना होगा छात्रों 4। कितना होगा छात्रों। अब देखते छात्रों उसने पूछा क्या उनकी वर्तमान आयु क्या है, कितनी उनकी राहुल की और हारुल की। तब लिखेंगे तब राहुल की वर्तमान आयु देखिए छात्रों अगर सवाल में वर्तमान आयु पूछा है तो अपने को इसको रखेंगे। अगर वो पूछता है 4 वर्ष बाद राहुल की क्या आयु है तो अपने इसको रखते हैं, इससे निकालते, या हारुल की पूछते तो इसको रखते। अब इसमें दोनों की पूछ रहे हैं तो वर्तमान पूछा तो इसको रखेंगे और 4 वर्ष बाद की पूछते तो अपन इसको रखेंगे। अभी फिलहाल इसकी पूछ रहे हैं वो कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आयु अपनी कितनी मानी थी 5x तो बराबर होगा 5x। तो 5 गुणा x की वैल्यू अपनी कितनी है छात्रों 4 तो 4 रख देंगे, 4 पंचे कितना हुआ 20 वर्ष। कितना हो जाएगा 20 वर्ष यानी कि राहुल की जो वर्तमान आयु है छात्रों को कितनी निकली अपनी 20 वर्ष। कितनी है 20 वर्ष। अब इसी प्रकार अपना हारुल की निकाल लेंगे। हारुल की वर्तमान आयु छात्रों हारुल की वर्तमान आयु अपनी कितनी मानी 7x, तो लिखेंगे 7x। तो 7 गुणा x का मान कितना है 4, 7 चौको 28 वर्ष हो गया छात्रों। कितना हो गया 28 वर्ष। बस हो गया। उसने पूछा था कि राहुल की और हारुल की निकाली उनकी वर्तमान आयु, कि राहुल की और हारुल की। तो लिख देंगे आता राहुल की वर्तमान आयु कितनी निकली छात्रों 20 वर्ष। हारुल की वर्तमान आयु 28 वर्ष छात्रों। बस छात्रों बस यही अपना उत्तर हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब छात्रों अब हम अगला सवाल यानी कि 10वां सवाल हल करेंगे। तो अगला सवाल अपना 10वां है। 10वां सवाल क्या है, इस 10वां सवाल है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात है 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो छात्रों आपने ज्ञात करना है कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो देखो सबसे पहले छात्रों करना कैसी हमको, तो देखो वो बता रहा है कि बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात है क्या है 7:5 है। यानी कि बालक है बालिका के बालक कितने हैं 7 है कक्षा, बालिकाओं कितने हैं 5। तो इनको माना की हल करेंगे अपन। तो लिखेंगे माना की कक्षा में बालक कक्षा में बालकों की संख्या बराबर। देखिए छात्रों उसमें दिया कि बालक और बालिकाओं की जो रेशियो दिया है कक्षा का वो 7:5 है, यानी अनुपात दिया है वो 7:5 है। तो यानी बालक कक्षा बालकों का अनुपात कितना है, पहले बालक लिखा है जिसमें 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7x। क्या माना हमने 7x है। अब इसी प्रकार कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की कक्षा में बालिकाओं की संख्या बराबर छात्रों को दिया 5 तो अपन मानते कितना 5x हो गया। अब देखो यदि बालकों की संख्या क्या करा है कि यदि बालकों की संख्या
बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी अधिक मतलब ज्यादा है। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, क्या प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि बालकों की संख्या है बालिकाओं की संख्या से, तो बालकों की संख्या कितनी है छात्रों अपने कितनी मानी 7x, तो लिखेंगे 7x, क्या लगा छात्रों अपने 7x। तो कह रहा है कि बालकों की संख्या है, ठीक है बालकों की संख्या लिख ली हमने, फिर कह रहा बालकों की संख्या से, तब एक साइड बालकों की संख्या लिख ले 5x लिख ली बराबर हो गया। तो इधर है छात्रों की संख्या है, बालकों की संख्या है, इधर बालिकाओं की संख्या। तो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, कौन अधिक है बालकों की संख्या अधिक है, क्योंकि बालकों की संख्या अधिक है किन से 8 अधिक है किन से बालिकाओं से। तो बालिकाओं की संख्या कौन सी है 5x है। तो इसमें अपन से क्या है बालकों की संख्या अधिक है इनसे 8 अधिक है, तो यानी कि इसमें 8 जोड़ देंगे, कहता है छात्रों को इसमें 8 जोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना कि छात्रों ऐसा होता है कि उसमें बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो अब इसमें 8 ऐड कर देंगे, तो वो गलत होगा छात्रों। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको करना ऐसे कि 7x ये बालकों की संख्या है और बालिकाओं की संख्या है 5x। तो वे कह रहे हैं कि बालकों की संख्या 8 अधिक है, किसकी संख्या है बालिकाओं की से, यानी इनसे ये ज्यादा है तो इनमें अपना 8 ऐड करते हैं। तो ऐड कर दिया हमने, तो देखते हैं हम x पक्ष वाली एक तरफ लेते हैं तो 7x जो का तो रहेगा। तो छात्रों ये जब 5x धन का जब किसी भी संख्या के आगे चिन्ह नहीं होता वो धन का होता, तो 5x धन का इधर आ जाएगा और तो हो जाएगा माइनस का 5x बराबर इधर क्या बचे छात्रों 8, इसका बचा 8। अब 7x में से 5x हटा देंगे छात्रों बचेगा 2x बराबर के 8। तो छात्रों हम करना आगे कैसे, x बराबर 8 इधर 2 इंटू में गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 2 चौके 8। तो ये x का वैल्यू निकली अपनी छात्रों कितनी निकली 4, कितनी निकली छात्रों 4। अब इधर नहीं दिख रहा होगा तो आपको इधर बताते हैं। तो देखो छात्रों x बराबर 4 निकला है, तो उसने पूछा कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो यानी बालकों की संख्या निकाल लेंगे अपन, फिर बालकों की निकाल लेंगे फिर बालिकाओं की। तो लिखते हैं तो कक्षा में, तब कक्षा में, तब कक्षा में बालकों की संख्या, बालकों की संख्या। तो छात्रों अपनी कितनी मान थी 7x, कितनी मान थी 7x, यानी कि 7 गुणा x का मान कितना है छात्रों अपन 4, 7 गुणा 4 यानी 7 चौके 28, कितनी हो जाएगी 28, यानी कक्षा में जो बालक है वो कितने हैं 28 है। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या निकाल लेंगे, तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या छात्रों कितनी है कक्षा में बालिकाओं की संख्या 5 है, कितनी है 5 है, तो लिखेंगे 5x, कितने लिखेंगे छात्रों 5x, ये 5 की 5 गुणा x की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 चौके कितना होगा 20, कितने हैं 20। तब देखो छात्रों वो बालिकाएं कितनी है, बालिकाएं वो 20 है। अब वो पूछा कुल कितने छात्र हैं, तो लिखेंगे था कक्षा में क्या पूछा कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो लिखेंगे कुल विद्यार्थी, विद्यार्थी। तो सर कैसे करें कुल विद्यार्थी कैसे, इनको बालकों और बालिकाओं को जोड़ देंगे, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे 28 प्लस 20 यानी कि 48। बस छात्रों बस यही अपना उत्तर हो गया, यानी कुल कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं 48 छात्रों। अब अगला सवाल छात्रों करेंगे 11वां सवाल। सवाल अपना 11वां ये है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो पहले हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हल करना है, तो पहले यहाँ तक हल करेंगे उसके बाद अपन आगे करेंगे। तो यहाँ तक छात्रों को अच्छे से कंसेप्ट से समझना। तो छात्रों करना कैसे है, उसमें देखते कितने लोग हैं, इसमें देखते तो बाईचुंग है और बाईचुंग के पिताजी हैं और उसके दादाजी हैं, कितने लोग हैं 3 लोग हैं, कितने 3 लोग हैं। तो करना हमको ऐसे है कि इसमें लिखते माना की क्या मानेंगे अपन कि बाईचुंग के पिता, तो पहले बाईचुंग है फिर पिता है फिर उसके दादाजी है, तो लेकिन माना कि बाईचुंग की
आयु 100 वर्ष। कितनी मानी छात्रों अपने 100 वर्ष। तो बाईचुंगी की आयु को 100 वर्ष मान ली। अब देखो उसके पिताजी हैं, चलिए बाईचुंगी के पिता की आयु, तो छात्रों बाईचुंग के पिता की आयु वो कितनी है? बाईचुंग के पिता की आयु उसके दादाजी से, यानी उसके पिताजी की आयु है वो उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। कितने? 26 वर्ष छोटे हैं। तो दादाजी की नहीं पता, चलो यहाँ छोड़ते इसको। इसके उससे 29 वर्ष बड़े। किससे बड़े हैं? कि बाईचुंग से। तो बाईचुंग की अपने कितनी मानी? x। तो x से यानी मुझे उससे यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो x प्लस 29 वर्ष जो हो जाएगी उनकी, किसकी हो जाएगी? बाईचुंगी के पिता की आयु। अब देखते हैं बाईचुंगी के दादाजी की आयु। लेकिन बाईचुंगी के दादाजी की आयु, तो छात्रों यहां अच्छे से समझना कि देखो बाईचुंगी के जो दादाजी की पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी कि कुछ से पिताजी दादाजी से 26 साल छोटे। समझना? यानी 26 साल छोटे हैं। कौन छोटा है? पिताजी छोटे हैं किससे? दादाजी से। तो यही मतलब है कि पिताजी से 26 साल बड़े हैं। कौन है? दादाजी। कौन है? 26 साल किससे बड़े हैं? पिताजी से बड़े हैं दादाजी। किसके? बाईचुंगी के। तो बाईचुंगी के दादाजी की आयु मैंने ली, बाईचुंगी के पिताजी उससे 26 साल बड़े हैं। यानी बाईचुंगी के पिता कितने वर्ष के हैं? 129 वर्ष के हैं। अब उससे 26 साल बड़े हैं दादाजी, तो इसमें 26 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 26 ऐड। तो ये कितना होगा? x प्लस 29 26 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा? 55 वर्ष। तो यानी कि बाईचुंगी की आयु है 100 वर्ष और बाईचुंगी के पिता की आयु है 129 वर्ष और बाईचुंगी के दादा की आयु 155 वर्ष। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब छात्रों हमने यहां से लेकर के यहां तक तो हल कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो देखिए छात्रों करते हैं प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार। तो छात्रों प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है? कि प्रश्न कह रहा है कि यदि उन तीनों की आयु का योग यानी जोड़ 135 वर्ष है, यानी इन तीनों की आयु का योग कितना है? 135 वर्ष है। तो इनका योग है तो अपन योग कर देंगे x प्लस बाईचुंगी के पिता कितने? x धन 29 वर्ष प्लस बाईचुंगी के पिता दादाजी कितने? x धन 55 वर्ष। x धन 55 वर्ष। इनको कोष्टक में कर सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं बराबर इनकी जो आयु का योग है, इनकी जो आयु का योग है वो कितना है? 135 वर्ष है। तो इनकी 135 हो गया। ये लीजिए 100 वर्ष। अब देखते हैं इसको कोष्टक हटा देते तो x प्लस का जब प्लस धन में होगा तो x प्लस 29 होंगे। जब प्लस का इस कोष्टक में होगा तो प्लस के x प्लस 55 बराबर हो जाएगा 135। तो छात्रों देखो अब x x वाली संख्या अपन जोड़ लेते हैं 1 2 और 1 3 तो हो गया 3x। कितना हो गया? 3x। अब इसको जोड़ दे 55 और 29 जोड़ेंगे प्लस 9 5 9 हो गया 14 की 4 5 2 7 और 1 8 कितना हो गया? 84 हो गया छात्रों। कितना हो गया? 84 बराबर अपना आंसर कितना है? 135। तो 3x बराबर 135 जीरो का तो रखेंगे छात्रों। जो इधर धन का 84 उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का 84। छात्रों इधर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इधर देखते हैं। 3x बराबर 3x बराबर 135 में से 84 घटा देंगे तो 5 में से 4 गया 1 बचेगा और 13 में से 8 गया 5 बचेगा। कितना बचा छात्रों? 51 बचा। अब देखते हैं x बराबर 51 इधर जो 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में भाग में हो जाएगा। 3 का भाग हम 51 देंगे तो हमें प्राप्त होगा 17। कितना होगा प्राप्त? 17। तो छात्रों x बराबर निकली वैल्यू 17 यानी x बराबर है 17। अब देखते हैं उसमें क्या पूछा है कि तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करो। यानी उनकी बाईचुंगी की आयु, बाईचुंगी के पिता की आयु और बाईचुंगी के दादा की आयु ज्ञात करना है हमको। तो पहले करेंगे तब बाईचुंगी की आयु, तब बाईचुंगी की आयु। तो छात्रों हमने कितनी मानी थी? x बराबर x।
x का मान कितना निकला छात्रों 17 वर्ष। तो बाईचुंगी की आयु छात्रों कितनी है 17 वर्ष। अब देखते हैं बाईचुंगी के पिताजी की आयु। देखते हैं बाईचुंगी के पिताजी की आयु कितनी मानी थी छात्रों हमने x धन 29। तो x धन 29 वर्ष कितनी मानी थी हमने वर्ष, ये भी वर्ष है। तो x का मान कितना है छात्रों 17 प्लस 29, इसको जोड़ देंगे 9 7 16 2 3 और 1 4 46 वर्ष हो गए। कितने हुए 46 वर्ष। अब देखते हैं बाईचुंग की दादा की आयु। बाईचुंग के दादाजी की आयु तो छात्रों हमने कितनी मानी थी x धन 55 वर्ष। इसको लिख रहा है, ये इसको लिख दे कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लेते हैं x धन 55, x धन 55 वर्ष। तो छात्र x का मान हमें प्राप्त हो गया 17 प्लस 55 7 5 12 5 6 और 1 7 72 वर्ष। तो छात्र हमें प्राप्त हो गया है बाईचुंगी की आयु 17 वर्ष है, बाईचुंगी के पिता की आयु 46 वर्ष है, बाईचुंगी की दादा की है 72 वर्ष। अब इसमें लिखते हैं, इसमें लिखना आया था हम लिखते हैं अतः बाईचुंगी की आयु कितने निकाले छात्रों 17 वर्ष। इसमें पिताजी की आयु कितनी की छात्रों 46 वर्ष। इसी प्रकार दादाजी की आयु, दादाजी की आयु कितनी की छात्रों 72 वर्ष हो गया उत्तर। चलिए छात्रों अब हम अगला सवाल 12वां सवाल हल करेंगे। तो 12वां सवाल अपना ये है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। क्या है छात्रों कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो इसकी वर्तमान आयु क्या है, पहले तो हम निकालेंगे वर्तमान आयु। तो लिखेंगे माना कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष। कितनी मानी छात्रों x वर्ष। तो रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। प्रभा क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु है। तो 15 वर्ष बाद छात्रों कितनी हो जाएगी, यानी अभी मान दो, अभी पिछले सवाल में हमने बताया था कि आपकी आयु मान लीजिए आपकी आयु 14 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद आप कितने वर्ष की हो जाएंगे। तो 14 आप क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, ऐसा ही तो हाँ। तो 14 आप 4 जोड़े। तो इसी प्रकार इसमें है कि 15 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद रवि की आयु। तो छात्रों देखना 15 वर्ष बाद, अभी आयु x वर्ष का है, कितना x वर्ष का। 15 वर्ष बाद यानी और 15 हो जाएगा, तो 15 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15। तो बस छात्रों ये हो गया x धन 15 वर्ष हो जाएगा। तो उसकी वर्तमान आयु 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो आप देखते प्रश्न के अनुसार, क्या प्रश्न के अनुसार। तो छात्रों प्रश्न के अनुसार क्या प्रश्न है कि रवि की जो वर्तमान क्या है 15 वर्ष बाद उसकी आयु 15 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु छात्रों कितनी है x, कितनी है x। 15 वर्ष बाद कितनी x धन 15 वर्ष छात्रों x धन 15। तो वो क्या कह रहा है एक बार फिर आप समझ लें कि 15 वर्ष बाद किसी 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु किससे उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। कौन हो जाएगी ये, तो आपको बड़ा इसमें नहीं करना, 15 वर्ष बाद हो जाएगी 4 गुनी, ये हो जाएगी वर्तमान 4 गुनी। तो इसमें करेंगे 4 का गुणा, तो हो जाएगा छात्रों 4x बराबर 4x धन 15। आप छात्रों x वाले एक साथ ले लेंगे तो 4x प्लस की x इधर हो जाएगा माइनस x बराबर के रह जाएंगे 15। तो 4 में से 1x घटा देंगे, बचेगा छात्रों 3x बराबर के 15। तो x बराबर छात्रों प्राप्त होगा
15 बटे इधर से 3 बटे हो जाएगा, 3 बचे 15। तो छात्र हमें प्राप्त हुआ x बराबर के 5। कितना हुआ प्राप्त? x बराबर के 5। तो रवि की सवाल क्या है, रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो छात्र वर्तमान आयु अपने कितनी मानी थी? रवि की वर्तमान आयु बराबर x, नहीं दिख रहा होगा आपको तो इधर लिख लेते। तब रवि की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु छात्र अपने कितनी मानी थी? x वर्ष, x वर्ष मानी थी अपने। तो x की वैल्यू अपने पास निकल के आई, कितनी आई? 5। तो x का मतलब है कि 5 वर्ष, यानी कि आज रवि की वर्तमान आयु है वो 5 वर्ष है। छात्र कितनी है? 5 वर्ष। छात्रों से ही अपना उत्तर हो गया। छात्रों आपको वीडियो अगर अच्छे जो भी स्टेप अगर आपको समझ नहीं आया वीडियो में तो आप कमेंट में जाकर बताएं। चलिए छात्रों अब अगला सवाल हल करेंगे। अगला सवाल आपने आएगा 13वां। तो सवाल है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। कितना होता है? -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या छात्रों? तो हम देखते हैं कि एक परिमेय संख्या को, तो एक परिमेय संख्या माने, तो माने हम छात्रों परिमेय संख्या तो लिखेंगे माना कि परिमेय संख्या बराबर x, परिमेय संख्या बराबर x, परिमेय संख्या मान ली x। अब देखते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार तो देखो छात्रों जो जैसा प्रश्न कहेगा छात्रों वैसा ही हम करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है प्रश्न कि एक परिमेय संख्या को, तो परिमेय संख्या अपनी मानी x को 5/2 से गुणा कर, तो इसको गुणा करेंगे 5/2 से, कर दिए गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, तो इसमें 2/3 जोड़ते हैं, जोड़ दिया सर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है कि -7/12 प्राप्त होता है। तो लिखिए -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। अब अपन हल करेंगे। तो x का 5 गुणा करेंगे छात्रों तो हो जाएगा 5x बटे हो जाएगा 2 प्लस के 2/3 बराबर -7/12। छात्रों आप देखो क्या करेंगे कि 5x बटे 2 जो का त्यों रखेंगे बराबर -7/12। इधर जो धन का 2/3 है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2/3। अब छात्रों ये बनेगी भिन्न, क्या बनेगी? भिन्न। तो 5x बटे 2 बराबर 12 और 3 का अपन एलसीएम लेंगे यानी कि लासा लेंगे तो वो होगा अपन को 12 प्राप्त होगा। कितना होगा? 12। 12 को 12 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का 7 में करेंगे, 1 7 7 होगा तो -7। 3 का भाग 4 में देंगे, बस 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 तो -8 प्राप्त होगा। छात्रों कितना होगा? तो छात्रों 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमको प्राप्त होगा 12। 12 का 12 में डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का 7 में डालेंगे 7, माइनस के तो माइनस, माइनस के तो माइनस, 3 का भाग अपन 12 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, यानी 4 का गुणा करेंगे 2 में 8 हो गया। अब हमको प्राप्त क्या होगा कि इधर लिखते हैं छात्रों, इधर नहीं दिख रहा होगा, 5x बटे 2 बराबर, अब 7 माइनस का माइनस काट माइनस से माइनस प्लस होगा तो चिन्ह माइनस का ही होगा, तो 8 और 7 कितना हो गया? 15/12। कितना हो गया छात्रों? 15/12। तो नहीं x बराबर माइनस के 15/12। इधर जो है कि 5 है तो 5 लिखेंगे, बटे में तो है नहीं, भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, गुणा में कर देंगे 2, क्या हो जाएगा? 2। अगर बड़ा करना है तो अगर छोटा करना है तो ये लिख देंगे 5/2 इधर, तो इधर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा छात्रों? 2/5। बस अब इसको अपन काट देंगे, 2 से 12 काट देंगे, 2 छक्के 12, 5 से 15 काट देंगे, 5 दिया 15। तब प्राप्त हुआ छात्रों माइनस के 3/6। अब इसको अभी भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो x बराबर माइनस का 1/2 प्राप्त हुआ छात्रों, क्या हुआ? 1/2। तो वह संख्या क्या सवाल कर रहा है संख्या क्या है छात्रों? तो अपने क्या बनी थी? परिमेय संख्या क्या बनी थी? x। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर -1/2। बस छात्रों बस यही अपना
उत्तर है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए छात्रों, आज तक के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।